गाजा में मासूम बच्चों की मौत पर भारत की चुप्पी सही है? क्या कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के सवाल मोदी सरकार को घेरते हैं या फिर बीजेपी का जवाब इन आरोपों को कमजोर कर देता है? और आखिर गाजा की जंग पर भारत की राजनीति क्यों गर्मा गई है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। गाजा में जारी युद्ध और वहां के मानवीय संकट को लेकर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर बड़ा हमला बोला है। 27 जून 2026 को प्रकाशित अपने एक ओपिनियन लेख में उन्होंने आरोप लगाया है कि गाजा में लगातार बिगड़ते हालात, खासकर बच्चों की मौत और तबाही के बावजूद भारत सरकार ने चुप्पी साध रखी है। उनके मुताबिक ये चुप्पी सिर्फ नैतिक मूल्यों के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की जून 2026 की रिपोर्ट का हवाला दिया। इस आयोग की अगुवाई भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा में आम नागरिकों, खासकर बच्चों को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है और वहां की पूरी सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है। सोनिया गांधी ने लिखा कि गाजा में अब तक 20,000 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 44,000 से ज्यादा बच्चे घायल या स्थायी रूप से विकलांग हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि गाजा के लगभग 97% स्कूल और बड़ी संख्या में अस्पताल या तो नष्ट हो चुके हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हो गई हैं और गर्भवती महिलाओं को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अपने लेख में सोनिया गांधी ने 5 वर्षीय फिलिस्तीनी बच्ची हिंद रजब का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि यह घटना पूरी दुनिया के लिए युद्ध की भयावह तस्वीर बनकर सामने आई है। उनका कहना है कि जब मासूम बच्चे भी युद्ध का सबसे बड़ा शिकार बन रहे हैं, तब दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद ने भारत सरकार पर यह आरोप भी लगाया है कि उसने संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका कहना है कि भारत ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवाद और मानवाधिकारों के पक्ष में आवाज उठाने वाला देश रहा है, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी दुनिया को हैरान कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कई देश इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि भारत सार्वजनिक रूप से कोई सख्त बयान देने से बच रहा है। सोनिया गांधी ने अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी समर्थन के कारण इजराइल को अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखने का मौका मिल रहा है। उनके मुताबिक दुनिया के कई देशों का रुख अब बदल रहा है, लेकिन भारत इस मुद्दे पर पहले की तुलना में अलग दिखाई दे रहा है। विदेश नीति को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना की। उनका कहना है कि भारत अपनी पारंपरिक पश्चिम एशिया नीति से दूर होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन, ईरान और क्षेत्र के पुराने सहयोगियों के साथ भारत के संबंध कमजोर हुए हैं, जबकि इजराइल के साथ रिश्ते लगातार मजबूत किए जा रहे हैं। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि भारत की चुप्पी का फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है और खुद को क्षेत्र में एक सक्रिय मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों का भारतीय जनता पार्टी ने भी जोरदार जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस विदेश नीति जैसे गंभीर विषय पर भी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस गाजा के मुसलमानों की बात तो करती है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चुप रहती है। सरकार ने भी अपना पक्ष साफ किया है। केंद्र का कहना है कि भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर युद्ध विराम, मानवीय सहायता और बातचीत के जरिए समाधान का समर्थन करता रहा है। भारत ने गाजा के लोगों तक दवाइयां, खाद्य सामग्री और अन्य राहत सामग्री भी भेजी है। सरकार का कहना है कि भारत की विदेश नीति किसी एक पक्ष के समर्थन की नहीं बल्कि शांति, संवाद और 2 राष्ट्र समाधान के सिद्धांत पर आधारित है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को इस मुद्दे पर और खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए, और क्या गाजा का मानवीय संकट भारत की घरेलू राजनीति का नया मुद्दा बनता जा रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।